कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। चिकमंगलूर के कोपा में सीएम योगी की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए किया चुनाव के प्रचार। एक मई को नवदेव मंदिरों के विग्रह प्राण प्रतिष्ठा। 8 मई से 21 मई तक विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी आदित्यनाथ होगी शामिल। अतीक अशरफ हत्याकांड की हर एंगल से जांच करेगी न्यायिक आयोग की टीम। पुलिस अधिकारियों से भी की जाएगी पूछताछ। मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें। गैंगस्टर मामले पर आज गाजीपुर के एमपी एमएलए की अदालत में होगी सुनवाई। टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड में शूटर शनि का कनेक्शन। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड में शामिल था शनि। जेल में शनि से होगी पूछताछ। यूपी में चक्रवाती तूफान के चलते होगी बारिश। आईएमडी का अलर्ट। 2 दिन तक 5 डिग्री चढ़ेगा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और श्रावस्ती से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दबंगों ने दुकानदार के साथ की मारपीट। बकाया पैसा मांगने पर दुकानदार और परिजनों को जमकर पीटा। दुकानदार पत्नी और 2 बच्चे मारपीट में हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को पहुंचाया अस्पताल। शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पौना क्षेत्र के NH 730 पर मुर्गी फार्म के पास की घटना बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को पहुंचाया अस्पताल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को पहुंचाया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर बने अहमदपुर टोल प्लाजा पर टोल वसूलने का ठेका नई कंपनी को दिया गया है। नई कंपनी को टोल वसूलने का ठेका मिलने के बाद ये बरसों पहले से काम कर रहे पुराने कर्मचारी एक ही झटके में बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार हुए कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी को लेकर संकट आ गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वो बेरोजगारी के चलते अपने बच्चे और परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। इसी को लेकर सभी कर्मचारी टोल प्लाजा के सामने धरने पर बैठे। धरना प्रदर्शन कर रहे पुराने टोल कर्मचारी समायोजन की गुहार लगा रहे। सर, हम लोग 2014 में टोल पे नौकरी ज्वाइन किए थे। PNC इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने टोल लिया था। हम लोग तब से टोल में नौकरी कर रहे थे। उसके बाद कि जब PNC का टेंडर ख़त्म हो गया तो PNC ने ईगल इंफ्राटेक को हम लोगों को हैंडओवर कर दिया। ईगल ने कहा कि ठीक है, हम कर्मचारियों को नहीं निकालना है, हमें सरकार की मंशा है कि जो कर्मचारी काम कर रहा है बेरोजगार नहीं होना चाहिए, तो हम सबको रखेंगे। उसके बाद ईगल के बाद ईगल चली गई। हम लोग और फिर रिद्धि सिद्धि एसोसिएट में आ गए। अब रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स का टेंडर खत्म हो गया तो रिद्धि सिद्धि एसोसिएट्स का कहना है कि हमने आपको यहीं से लिया था और हम आपको यहीं तक सेवा दे पाएंगे, इसके बाद हम ले नहीं जाएंगे। खबर आगरा से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी बस पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बाहर निकाला। बस में 40 सवारियां सवार थी। आपको बता दें कि आगरा थाना खंदौली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर झरना नाले के पास से दिल्ली जा रही थी बस। एक्सप्रेसवे पर अचानक पलट गई। बस के अंदर 40 सवारियां भरी हुई थी। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बाहर निकाला है। सभी घायलों को निकालने में घटनास्थल पर पुलिस मौजूद रही और सभी घायलों को बाहर निकाला गया। हालांकि कोई अनहोनी नहीं हुई। इससे पहले भी इसी जगह पर बड़ा हादसा हुआ था, जिससे कई लोगों की जान चली गई थी।
खबर शामली से है, जहां पर एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए चोरी की। कहते हैं कि जब किसी से इश्क हो जाए तो आशिक किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा एक मामला जनपद शामली से सामने आया, जहां पर एक आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर स्कूल में लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। स्कूल के कैश काउंटर में रखे करीब 6.5 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए थे। जब पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया तो उसी दौरान पुलिस को यह प्रतीत हो गया कि वारदात किसी जानकार व्यक्ति द्वारा की गई है, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस, सीसीटीवी और अन्य स्रोत खंगालने शुरू किए तो पता चला कि जिस व्यक्ति ने स्कूल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया वो स्कूल में ही गाड़ी चलाने का काम करता है, स्कूल की वैन पर ड्राइवर का काम करता है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि सूफियान नाम के व्यक्ति ने ही अपने दोस्त वसीम के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में सूफियान ने बताया कि उसका चोरी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ईद का त्योहार सर पर था, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देना था, जिसकी वजह से उसने अपने साथी के साथ मिलकर स्कूल में चोरी की। देखिए, दिनांक 17-18 अप्रैल की रात्रि में स्कॉटिश स्कूल में कैश काउंटर के तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा एक चोरी कर ली गई थी कैश की। इसके संबंध में उनकी प्राचार्य आशु त्यागी द्वारा थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसके संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा उसके अनावरण के लिए कड़े निर्देश दिए थे, जिसके अनावरण के लिए सर्विलांस की टीम लगाई थी, कोतवाली और एसओजी को लगाया गया था। तमाम प्रयास से एसओजी के और सर्विलांस के माध्यम से आज इस चोरी का अनावरण किया गया है। 2 अभियुक्त कैराना रोड से रजवाई के पास से आज गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 2,190,000 रुपये बरामद किए गए हैं। अभियुक्तों के संबंध में थाने पर अभी पूछताछ करके दाखिला करके और इनको न्यायालय में प्रेषित करके जेल भेजा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने निकाय चुनाव में प्रचार करने बस्ती पहुंचे। उन्होंने रोड शो कर आप प्रत्याशी के लिए लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा परिणाम आएगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि देश संविधान के हिसाब से चले। भारत का संविधान, भारत का कानून अपने आप में सक्षम है अपराधियों को सजा देने में, लेकिन अगर सत्ता की साठगांठ रहती है अपराधियों के साथ तो उनको सजा मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानून और संविधान के मुताबिक जो भी अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सजा मिले। अच्छा, आप भी दिल्ली आज इनकाउंटर पे लोग खुश होते हैं, तो क्यों खुश होते हैं? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई न्यायालय की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, उसमें किसी को सजा मिलने में लंबा समय लगता है। और इसी बीच आपको वाराणसी से खबर बता देते हैं। वाराणसी से खबर, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा की हत्या मामले में सुनवाई। वाराणसी से खबर, कोर्ट ने 9 मई को दी है मामले की सुनवाई की अगली तारीख। आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा की हत्या मामले में सुनवाई, कोर्ट ने 9 मई को दी है मामले की अगली तारीख। भोजपुरी गायक पर आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। कोर्ट ने 9 मई को दी है मामले की सुनवाई की अगली तारीख। कोर्ट ने 9 मई दी है मामले की सुनवाई की अगली तारीख। भोजपुरी गायक समर सिंह 6 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। आकांक्षा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। कोर्ट ने 9 मई को दी है मामले की सुनवाई की अगली तारीख।
खबर इटावा से, जहां पर शिवपाल ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किया। हमारे नजदीकी रहे सुनील यादव ने कुछ दिन के लिए दूरियां बना ली थी, शायद वो भ्रमित हो गए थे। सुनील यादव भी समाजवादी हैं और आज इनके साथ हजारों लोग फिर से हमारे और समाजवाद के साथ जुड़े हैं। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम लोग पक्के समाजवादी हैं। हम लोगों ने मिलकर भाजपा इटावा में तो भाजपा को चुनाव हरा ही दिया है। अब इसके साथ साथ आगे भी आने वाले चुनाव में प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर आज पिछली सरकार की बात करें तो वह सरकार बीजेपी ही है। 6 सालों के अंदर भाजपा ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। जनता ने भी मन बना लिया है कि बीजेपी को वोट की चोट देनी है। सब लोग परिचित हैं सुनील यादव से। ये हमारे बहुत नजदीक थे। कुछ दिन के लिए थोड़ी दूरियां बना ली थी तो कहीं न कहीं भ्रमित हो गए थे। तो जब भ्रमित हो गए थे तो जब कभी न कभी भूल हो जाती है, कभी कभी रास्ता जानबूझ करके नहीं, गलती से कोई रास्ता पर भटक जाते हैं। तो आज उन्हें फिर, और इसलिए कि हम लोग किसी को गलत नहीं होना चाहिए। आपके सामने रख सके एक ऐसी समस्या आई जिसका समाधान आपके आशीर्वाद से ही संभव था। और 2 शब्दों में बहुत बड़ी बात है, हम लखनऊ पहुंचे, आपसे समय लिया। इतने बड़े हृदय के नेता होना चाहिए कि आपने हमें समय दिया और जो मेरी समस्या थी उसका भी निदान हुआ। लेकिन जो बात आपने कही थी वो मेरे दिल में घर कर गई। आपने कहा कि यदि अपने न होते तो इतनी जल्दी नहीं आते। सुनील यादव और उनके लोग सुविधाभोगी नहीं है। आपका इशारा था कि 4 साल की सरकार है, अगर लालची और सुविधाभोगी होते तो 4 साल बाद देखते कि क्या बदलाव हो रहा है। हम आपके थे, इसलिए आपके इशारे को समझे कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर अपने न होते तो इतनी जल्दी नहीं आते। बरेली से है, जहां पर पहले चरण के चुनाव पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि विपक्षी दल अपने घरों से ही नहीं निकले। उनके पास ना कुछ कहने को है ना कुछ बोलने को। समाजवादी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। उनके अराजकता को लोग भूले नहीं हैं। जनता ने पूरी तरह से कमल को खिलाने का काम किया है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हुआ है। अखिलेश यादव अपना निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कई जगह उनके प्रत्याशी नहीं है, कई जगह वो निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं। अखिलेश यादव कंफ्यूज है। भाजपा पूरी शुचिता के साथ काम कर रही है। को समर्थन दिया अपने घर से निकल करके, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी नगर निगमों में, नगर पंचायतों में और नगर पालिका परिषदों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है। इस बार खास बात यह है कि हमारे पार्षद सभासदगण भी बड़ी संख्या में जीत करके आ रहे हैं और विपक्षी दल अपने घरों से ही नहीं निकले। उनको न कहने को कुछ जनता के पास है, न कोई उनका कोई एजेंडा है, न कोई नीति है। विपक्षी दल खासकर समाजवादी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। उनकी गुंडई से, उनकी अराजकता से जनता आज भी सिहर उठती, उनको उनकी अराजकता भले आरंभ को भूली नहीं है। जनता ने पूरी तरह से बीजेपी के कमल को खिलाने का काम किया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जालौन से, जहां पर बजरंग दल पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वहीं कांग्रेसियों ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। हनुमान चालीसा का पाठ करने की शिकायत पुलिस से की गई थी। कर्नाटक विधानसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठन से कर दी गई, जिससे बजरंग दल के लोग आक्रोशित हुए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपांशु समाधिया ने एसपी जालौन ने ईरज राजा के पूरे मामले की शिकायत करी है। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1 दर्जन पुलिसकर्मियों को कांग्रेस कार्यालय पर तैनात किया है। उरई कोतवाली क्षेत्र के रामनगर स्थित जिला कांग्रेस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जनपद अलीगढ़ के थाना महुआखेड़ा इलाके में जल्द ही 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट अलीगढ़ प्रीमियम लीग खेलने जा रहा है।
अलीगढ़ प्रीमियर लीग में आईपीएल के क्रिकेटर रिंकू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयोजकों के बताए अनुसार इस टूर्नामेंट में रिंकू मौजूद रहेंगे और किसी एक टीम की ओर से बल्लेबाजी भी करेंगे। हालांकि रिंकू किस टीम के खिलाड़ी होंगे और ये टूर्नामेंट कब से आयोजित होगा, यह भी रिंकू द्वारा दिए गए समय के बाद तय किया जाएगा। वहीं इस टूर्नामेंट की जानकारी आयोजकों द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान आईपीएल क्रिकेटर रिंकू ने वीडियो कॉल के माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग करने की बात कही है। आईपीएल की तर्ज पर अलीगढ़ प्रीमियर लीग होने जा रहा है। क्या रहेगा इसका प्रोग्राम, किस तरह की चीज़ें रहेंगी और कौन कौन प्लेयर्स रहेंगे? इसमें जितने भी हम फार्म बांट रहे हैं, फार्म भरेंगे और फार्म के बाद फिर हम एक ट्रायल मैच लेंगे। ट्रायल में जो अच्छे लोग सिलेक्शन होंगे, बच्चे खिलाड़ी अच्छे होंगे, उन लोगों की टीम बनाएंगे। तो उन टीम बनाने के बाद हमारे 8 फ्रेंचाइजी हैं, उन्हें एक टीम दे देंगे। लीग का नाम एपीएल रखा गया और पीछे जो बैनर लगा है उसमें रिंकू सिंह का फोटो है, क्या उद्देश्य? रिंकू का ब्रांड एम्बेसडर है एपीएल का। शामली जनपद में हुए पहले चरण के चुनाव को संपन्न कराने के बाद घर लौटे हेड कांस्टेबल का शव पंखे से झूलता मिला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आपको बता दें कि मृतक अमर राणा सहारनपुर के पंजाबी बाग कॉलोनी के निवासी हैं, जो बागपत के थाना छपरौली में पीवीआर में तैनात था। निकाय चुनाव को संपन्न कराने के लिए अमर राणा की शामली जनपद में ड्यूटी लगी थी। चुनाव संपन्न कराने के बाद अमर राणा घर लौटा तो उसको बताया गया कि बुलंदशहर में 8 बजे की वीआईपी ड्यूटी है, लेकिन अज्ञात कारणों से हेड कांस्टेबल अमर राणा ने पंखे पर फंदा डालकर अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। जब ड्यूटी पर हेड कांस्टेबल नहीं लौटा तो अन्य पुलिसकर्मियों ने शव को पंखे पर झूलता देखा और उसकी सूचना थाने में दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक अमर राणा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इसी बीच आपको गाजीपुर से खबर बता देते हैं। गाजीपुर से खबर, माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला टला। गाजीपुर से खबर, माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला टला। गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला टल गया है। माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला टला। गाजीपुर से खबर, माफिया मुख्तार अंसारी पर टला फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया मुख्तार अंसारी पर टला फैसला। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आपको बता दें कि फैसला टला। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में टला फैसला। गैंगस्टर मामले में अब 20 मई को आएगा फैसला। माफिया मुख्तार अंसारी पर फैसला टला, 20 मई को आएगा फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता इकरार खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकरार, क्या कुछ जानकारी है? एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला टला है। 27 तारीख को उसकी पूरी फैसले का हो गया था, लेकिन किसी कारण एडीजे न मौजूद होने के बाद 27 तारीख को फैसला नहीं हो पाया। वो फैसला आज 6 मई को होना है। अब देखने वाली बात है कि इसमें गैंगस्टर कोर्ट में मुख्तार अंसारी को कितने दिन की सजा होती है या उससे बरी होते हैं। जी, सुनवाई हो रही है अभी तक। इकरार, क्या कुछ अपडेट है? जी, बता दूं कि मुख्तार अंसारी की सुनवाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज फैसले का दिन है। अब ये देखने वाली बात है कि एडीजे क्रिमिनल उनके ठीक है इकरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला टला। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।